हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स आप लोग जानते हैं? यस, गुड। आर्टिकल वह है जो प्रायः संज्ञा के सामने लगता है ना। और संज्ञा के सामने क्यों लगता है? संज्ञा की वैल्यू है ना, महत्वता और उसके क्या पोजीशन बताने के लिए क्या आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम जो है मान के चलिए हिमालय लिख दिए, है ना, हिमालय लिख दिए। ठीक है, तो जानने के लिए ठीक है, हिमालय जो है हम जानने के लिए ठीक है, लेकिन वो क्या खास है, हिमालय में क्या खास चीज़ है, उसको जानने के लिए हम जो शब्द लगा देते हैं द, आर्टिकल द लगा देते हैं, तो उस द को लगाने बस से उसके वैल्यू जो है बढ़ जाता है। जैसे हिमालय जो है कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कोई छोटे वस्तु को हम हिमालय नहीं बोल सकते। हिमालय एक पर्वत श्रेणी है ना। और जब हम उसके सामने द लगा देते हैं तो उसकी विशेषता पता चल जाती है ना। तो किसी भी चीज़ के सामने या नाउन के सामने जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो उसका वैल्यू का हमको पता चलता है। ठीक है, तो उसके वैल्यू को पता करने के लिए या बताने के लिए हम जो है आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके। अब जो है आर्टिकल जो है, तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, है ना। तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, अब प्रकार में देखा जाए तो उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक प्रकार में जो है ए और एन को रखा गया है और दूसरे प्रकार में द को रखा गया है। ठीक है, ए एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, है ना, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। ठीक है, अब इंडेफिनिट और इंडेफिनिट को समझते हैं। इंडेफिनिट मतलब क्या और डेफिनिट मतलब क्या? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, डेफिनिट मीन्स निश्चित। तो दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं जो डेफिनिट है, निश्चित है, उनके सामने द का प्रयोग करते हैं। और वे सारी चीज़ें जो अनिश्चित है उसके सामने हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित का मतलब क्या? जिसको हम जानते हैं, हमारे पहले हमारे पूर्वज जानते थे और मैं, आप और पूरे सभी लोग जानते हैं, है ना, वो जो है एक निश्चित है। ठीक है, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, वो अपने जगह पे एक स्थायित्व को बनाए हुए रखा है ना, उसकी विशेषता भी, उसके गुण धर्म भी बना हुआ है। तो ये एक निश्चित हो गया। ठीक है, इसमें द का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित, अनिश्चित जिसका कोई उसका कहना चाहिए कोई डेफिनेशन टाइप का कुछ, या वो अनिश्चित टाइप का है। जैसे बॉय का उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, आप बॉय ऐसा बोलते हैं, आप बॉय बस बोलने से हमको पता नहीं चलता कि कौन सा बॉय है। बॉय तो बहुत सारे हैं, है ना। या आ राम ऐसा बोल देते हैं, या कोई चीज़ आ टेबल ऐसा बोल देते हैं, आ चेयर ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, आज चेयर बोल देते हो, चेयर तो बहुत सारे हैं, बॉय तो बहुत सारे हैं, उससे हमको पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। टूटा हुआ भी को आ चेयर बोल सकते हैं, है ना, अच्छा को भी आ चेयर बोल सकते हैं, बॉय को भी आ चेयर आ बॉय बोल सकते हैं, है ना। लेकिन उससे हमको कोई विशेष बॉय, विशेष चेयर ऐसा के बारे में जानकारी नहीं मिलता है ना। अनिश्चित है वो जो है, कोई भी प्रकार है उसको हम जो है बता सकते हैं निश्चित में, है ना। जैसे हिमालय में निश्चित है, हिमालय जो है निश्चित है। दुनिया में और हिमालय है क्या? नहीं है। दुनिया में और सूर्य है क्या? नहीं है। दुनिया में और चंद्रमा है क्या? नहीं है। तो एक निश्चित चीज़ है ना। तो यहाँ से समझ आ गया निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, दो टाइप का होता है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल। सो टुडे वी विल रीड अबाउट डेफिनिट आर्टिकल। जब हम जो है डेफिनिट आर्टिकल को समझ जाएंगे ना, तो जितने चीज़ों में हमको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है वो हमारे माइंड में बसा लिए, फिर उतने चीज़ों में तो इंडेफिनिट को लगाना ही नहीं है। तो ज़्यादातर चीज़ों में इंडेफिनिट आर्टिकल को डेफिनिट आर्टिकल को लगाना है या लगाते हैं, है ना। और उसको हम समझ लिए तो फिर इंडेफिनिट को समझने में सहायक हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है
उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेट मीन निश्चित, निश्चित। द शब्द एक ऐसा क्या विशेषता बताने वाला शब्द है, एक वो सम्मान का भाव झलक जाता है अगर हम द बोल देते हैं तो। आ बोल देते हैं तो आ छोटापन, कहीं ना कहीं छोटापन लगता है। द बोलने से थोड़ा भारीपन, बड़ापन ऐसा लगता है ना, लगता है ना। तो ये हो गया द और ए और एन का डिफरेंस, ठीक है। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? द का प्रयोग जो है जितने भी माउंटेन रेंज, इट मीन्स पर्वत श्रेणियाँ। माउंटेन रेंज, जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं दुनिया में, उनके सामने हम जो है द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिमालय है ना, पर्वत श्रेणी, पर्वत नहीं है वो, पर्वत श्रेणियाँ। श्रेणी में समझते हो ना, एक पर्वत फिर और पर्वत फिर और पर्वत लगा हुआ पूरा, वो पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है। उसके सामने हम द का प्रयोग करेंगे। द एटलस पर्वत श्रेणी, ये इंडिया में है हिमालय, एटलस जो है अफ्रीका में है, ठीक है, वहाँ की पर्वत श्रृंखला है, ठीक। ये हो गया। तो जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंज, उनके सामने द का प्रयोग करते हैं। लेकिन केवल माउंटेन के सामने हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है, माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, है ना। पर्वत के नाम में हम जो द का उपयोग नहीं करेंगे। जब पर्वत श्रेणियों की बात होगी तो फिर हम जो है द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ओके। अब सेकेंड यूज ऑफ द, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड मीन्स द्वीप, है ना। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों का समूह, इनके सामने हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसके सामने द का प्रयोग करेंगे। और द वेस्ट इंडीज, है ना, द वेस्ट इंडीज, ये भी एक द्वीप समूह है, ठीक है, उसके सामने द का प्रयोग करते हैं। रिवर, थर्ड इज रिवर, है ना, जितने भी रिवर हैं उनके सामने हम द का प्रयोग करेंगे। द रिवर ऐसा नहीं बोलेंगे, रिवर का नाम है, जैसे लाइक द गंगा, द यमुना, द महानदी, द पैरी नदी, द सोंढूर नदी, द शिवनाथ नदी। देयर इज so many rivers in our country, then we use before the name of rivers, उनके सामने जो है हम जो है द का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, वैसे तो गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारा आपको याद रखने की चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे रिवर से संबंधित जो है ना 2-3 चीज़ें हैं। जैसे रिवर, नदी का बड़ा रूप सागर, है ना, तो सागर के सामने भी हम जो है द का प्रयोग करते हैं। ओशियन मतलब सागर, और अलग अलग सागर है। कौन कौन से सागर है? द इंडियन सी, है ना, हिंद महासागर बोलते हैं ना जी, वही है। और द अरेबियन सी, अरब सागर बोलते हैं, द अरेबियन सी, ठीक है, इनके सामने भी द का प्रयोग करते हैं। बे मतलब खाड़ी, है ना, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, इनके सामने भी द का प्रयोग करेंगे। बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, है ना, मरुस्थल के सामने भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ सहारा, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, ऐसा सहारा मरुस्थल। फॉरेस्ट, जंगलों के नाम के सामने द अमेजन फॉरेस्ट, दुनिया के बड़े जंगलों में से एक है द अमेजन फॉरेस्ट, उनके सामने हम जो है द का प्रयोग करते हैं, है ना, फॉरेस्ट के नाम के सामने। अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीका के जंगल, नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? अफ्रीका के जंगल में गए थे ना, हाँ, तो वो जंगल है, वहाँ भी बहुत वंडरफुल चीज़ें हैं उस जंगल में, है ना, सांप भी बहुत सारे, जहरीले सांप,
और बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह सब हैं, है ना। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो स्टार प्लैनेट्स, आकाश और आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब स्टार हो गया, तारे, प्लैनेट्स ग्रह, है ना, उपग्रह, इन सब के सामने हम जो है द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो भी एक यूनिक चीज़ है ना। दूसरा पृथ्वी है क्या, दूसरा अर्थ है नहीं है, दूसरा सूर्य सन नहीं है, तो भी एक यूनिक चीज़ है ना। तो उनके सामने हम जो है स्टार द सन, है ना, प्लैनेट्स द अर्थ, उपग्रह जो है क्या है द मून, द स्काई आकाश, और द रेनबो। इंद्रधनुष और दूसरा होता है क्या, 7 रंग के अलावा और दूसरा वाला इंद्रधनुष होता है क्या, नहीं होता है, तो वो भी एक यूनिक चीज़ है, तो द रेनबो, है ना, ठीक है। सेकंड जो है हॉली बुक्स। हॉली बुक्स जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनके सामने हम जो है द का प्रयोग करते हैं, लाइक द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, ओके। और न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है उसके हेडिंग में कभी आप जो सर्च करेंगे नेट में ना, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा दिखेगा, है ना। उसका नाम जो टाइम्स ऑफ इंडिया है न्यूज़पेपर का नाम, दैनिक भास्कर उस न्यूज़पेपर का नाम है, पत्रिका उस न्यूज़पेपर का नाम है, लेकिन जब हम सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा द पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हरिभूमि, इस टाइप का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।